हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएसआईसी, यूडीसी, एमटीएस एंड स्टेनो रिक्रूटमेंट 2024-25 के बारे में। ईएसआईसी यानी एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है। एक स्टेटरी बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। ईएसआईसी में यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क, मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड स्टेनोग्राफर के पोस्ट पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ली जाती है। पिछली जो रिक्रूटमेंट हुई थी ये 2021 में हुई थी एंड उसमें उस समय लगभग 4000 वैकेंसीज रिलीज की गई थी। एंड ये जो वैकेंसीज आती है ये रीजन वाइज रहती है, तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आप फॉर्म फिल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एंड जिस रीजन में के थ्रू आप फॉर्म फिल करोगे उसी रीजन में आपकी ज्वाइनिंग होती है, वहीं पे आपकी जॉब लोकेशन रहती है। अभी कुछ दिनों पहले ही ईएसआईसी की तरफ से एक डेटा रिलीज की गई थी जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि टोटल कितनी पोस्ट है ईएसआईसी में एंड कितनी पोस्ट अभी वैकेंट है, तो उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। लेकिन पहले इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, एज लिमिट क्या रहती है, यहाँ एजुकेशन क्या रिक्वायर्ड रहता है, साथ ही साथ बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहता है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहता है। इसकी डिटेल सिलेबस की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ ही साथ बात करेंगे यूडीसी, एमटीएस एंड स्टेनो की जो पोस्ट रहती है इसमें आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, यानी कि ज्वाइन करने के बाद आपको क्या काम करना होता है, वर्क लोड कितना रहता है, ड्यूटी टाइमिंग्स क्या रहती है, आपकी पोस्टिंग कहाँ मिलती है, आपको ट्रांसफर्स में कितना टाइम लग जाता है एंड प्रमोशंस में कितना टाइम लगता है। सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो यूडीसी के पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर की पोस्ट की बात करें तो यहाँ 12th पास रिक्वायर्ड है और साथ ही साथ आपको शॉर्ट हैंड यानी स्टेनोग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए। एंड एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो यहाँ केवल मैट्रिक रिक्वायर्ड है, यानी कि 10th पास अगर आपको, तो आप यहाँ एमटीएस के पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहोगे। एज लिमिट की बात करें तो यूडीसी एंड स्टेनो के लिए अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स रहती है, मैक्सिमम 27 ईयर्स रहती है। और एमटीएस के पोस्ट के लिए मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 25 ईयर्स है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 3 इयर्स का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 इयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सैलरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ ज्वाइन करने के बाद यूडीसी एंड स्टेनो की जो पोस्ट रहती है इसमें लेवल 4 का पे स्केल आपको मिल जाता है। आपकी बेसिक पे 25,500 रहती है, तो ज्वाइनिंग के साथ ही आपकी मंथली सैलरी 42,000 के अप्रॉक्स बनेगी। वहीं अगर एमटीएस की बात करें तो एमटीएस को लेवल 1 का पे स्केल मिलता है, बेसिक पे 18,000 रहती है, तो ज्वाइन करने के बाद इनकी मंथली सैलरी 30,000 के अप्रॉक्स बनती है। इसके अलावा और भी ये सईसी के जो फैसिलिटीज़ रहते हैं, पर्क्स रहते हैं, वो सब आपको मिल जाते हैं। कुछ कुछ बेनिफिट्स भी आपको मिल जाते हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी वगैरह बहुत अच्छी रहती है, तो वो सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है आपके लिए एंड आपके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के लिए। सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहता है उसके बारे में बात करते हैं। तो यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क की जो पोस्ट रहती है यहाँ पहले आपको प्रीलिम्स देना होता है, उसके बाद आपको मेंस के लिए बुलाया जाता है एंड मेंस के बाद आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट रहता है। कंप्यूटर स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग रहता है। फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती है ये मेंस में आप जो मार्क्स स्कोर करोगे उसके बेसिस पे बनेगी। स्टेनोग्राफर के पोस्ट की बात करें तो यहाँ आपको एक सिंगल पेपर देना होता है जो कि आपका मेंस एग्जाम रहता है। उसे क्वालिफाई करने के बाद आपको डायरेक्टली स्टेनोग्राफी टेस्ट यानी शॉर्ट हैंड की स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है और फाइनल सिलेक्शन मेंस के मार्क्स के बेसिस पे बनती है। एमटीएस के पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको केवल प्री देना होता है एंड उसके बाद मेंस देना होता है और फाइनल सिलेक्शन मेंस के मार्क्स के बेसिस पे होता है। उसके बाद डायरेक्टली आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो यूडीसी एंड एमटीएस की जो एग्जाम पैटर्न है वो पहले हम देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले आपको प्रीलिम्स देना होता है। तो प्रीलिम्स में जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर सेक्शन से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, यानी कि मैक्सिमम 50 मार्क्स का आपका हर सेक्शन रहता है। टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 200 मार्क्स का आपका टेस्ट रहेगा एंड इसके लिए आपको 1 आवर का टाइम मिलता है। पेपर हिंदी एंड इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप दे सकते हो। प्रीलिम्स और यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाता है और मेंस भी आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही रहता है। मेंस में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर सेक्शन से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। तो टोटल 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेगा एंड इसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिल जाता है। यहाँ भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है। और यूडीसी से अगर आप कंपेयर करोगे एमटीएस की पोस्ट को, एमटीएस के एग्जाम पैटर्न को, तो एमटीएस में रिलेटिवली जैसे कि ये 10th क्लास के बेसिस पे एमटीएस लिया जा रहा है, तो वहाँ पे इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूडीसी के लिए क्वेश्चंस का जो लेवल रहता है थोड़ा हाई रहता है, थोड़ा टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूडीसी में जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी देना होता है मेंस क्लियर करने के बाद। तो जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट रहता है ये क्वालिफाइंग रहता है एंड यहाँ पे आपको पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाने होते हैं। 2 पावर पॉइंट स्लाइड्स रहते हैं जो 10 मार्क्स का रहता है। उसके बाद
एमएस वर्ड में आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसे आपको टाइप करना होता है एंड उसे प्रॉपर फॉर्मेट में टाइप करना होता है। ये 20 मार्क्स का रहता है। साथ ही साथ एमएस एक्सेल में आपको एक टेबल प्रिपेयर करना होता है एंड उसमें फॉर्मूले वगैरह की यूज करके कैलकुलेशन करने होते हैं। ये 20 मार्क्स का रहता है, यानी कि टोटल 50 मार्क्स का आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट आता है एंड इसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलता है। अगर स्टेनोग्राफर के पोस्ट की बात करें तो यहाँ इन्हें एक सिंगल एग्जाम देना होता है जो कि मेंस एग्जाम रहता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 100 रहता है। रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस ये दोनों सेक्शन से 50-50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 50-50 मार्क्स का आपका ये रहता है, एग्जाम होता है। एंड यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग भी रहती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए 70 मिनट्स का टाइम मिलता है, रीजनिंग एबिलिटी के लिए 35 मिनट्स का टाइम मिलता है एंड जनरल अवेयरनेस के लिए 25 मिनट्स का टाइम मिलता है एंड यहाँ 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है। स्टेनोग्राफर के पोस्ट में मेंस क्लियर करने के बाद आपको स्टेनोग्राफी यानी शॉर्ट हैंड की स्किल टेस्ट के लिए भी कॉल किया जाता है। क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश में जिस टाइप के जो बैंकिंग में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। केवल जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन रहता है इसमें एसएससी में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चंस आपको जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में देखने को मिलेंगे। तो लूसेंट, जीके एंड जो 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स है वहां से आप अच्छे से कर लोगे तो ये आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन जो है कवर हो जाएगा। इसकी एग्जाम आईबीपीएस कंडक्ट कराता है। डिटेल्ड सिलेबस की पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं तो जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट रहती है उसमें आप एज पर्सनल असिस्टेंट काम करते हो, मतलब जो ऑफिसर्स रहते हैं उनके आप एज पर्सनल असिस्टेंट आप वर्क करते हो। शॉर्ट हैंड से रिलेटेड आपका वर्क रहता है, मेल सेंड करना या फिर जब मीटिंग्स होती है तो मीटिंग्स के जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स रहते हैं वो आपको मेंशन करने होते हैं। तो इस तरह का काम वहाँ पे रहता है। यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपकी पोस्टिंग हेडक्वार्टर्स में हो सकती है, रीजनल ऑफिसेज में हो सकती है, सब रीजनल ऑफिसेज में हो सकती है या फिर ईएसआईसी के अपने हॉस्पिटल्स है वहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो यहाँ पे मेनली आपका क्लेरिकल वर्क ही रहता है, फाइल रिलेटेड वर्क रहेगा, अकाउंट्स रिलेटेड वर्क भी कई बार आपको करना होता है, मोस्टली कंप्यूटर रिलेटेड वर्क आपको करना होता है, टाइपिंग रिलेटेड या फिर डेटा मैनेजमेंट का वर्क आपको दिया जाता है। किसी को मेल करना है या फिर कुछ लेटर वगैरह है तो उसका रिप्लाई करना है। मोस्टली यहाँ पे जो वर्क रहता है आपका जो पूरा काम रहता है ये ऑफिस रिलेटेड ही रहता है, ऑफिस जॉब रहता है, कोई फील्ड वर्क वगैरह यहाँ पे आपको नहीं करना होता है। ऑफिस टाइमिंग्स की बात करें तो 9 AM to 5:30 PM आपकी ड्यूटी टाइमिंग्स रहती है। मंडे टू फ्राइडे ऑफिस रहेगी, सैटरडे संडे कंप्लीट ऑफ हो जाता है एंड जितने भी पब्लिक हॉलीडेज हैं और साथ ही साथ जितने भी फेस्टिवल्स हैं सब में आपको छुट्टी मिलती है। तो वर्क लाइफ बैलेंस यूडीसी के पोस्ट में काफ़ी अच्छी रहती है, सैलरी वगैरह भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। प्रमोशन की अगर बात करें तो यूडीसी के पोस्ट में 3 इयर्स वर्क करने के बाद आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो और आपकी प्रमोशन होती है असिस्टेंट के पोस्ट में। उसके बाद असिस्टेंट के पोस्ट से में 3 इयर्स वर्क करने के बाद आप नेक्स्ट बन जाते हो एसएसओ यानी सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। लेकिन आप एलिजिबल तो हो जाते हो, प्रमोशन होने में बहुत टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर 3 इयर्स हो गए हैं तो फिर आपको प्रमोशन मिल ही जाएगी, ये डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर। अगर सीनियर पोस्ट पे वैकेंसी रहती है तो फिर आपके प्रमोशंस होते हैं, अदरवाइज आपको लेट भी हो सकता है, थोड़ा डिले भी हो सकता है। एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के जॉब प्रोफाइल की बात करें तो देखिए यहाँ पे केवल 10th पास रिक्वायर्ड रहता है एमटीएस के पोस्ट के लिए। तो वहां से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे मल्टीटास्किंग रहेगा, यानी कि कई तरह के काम आपसे करवाए जाते हैं। जैसे कि डायरी एंड डिस्पैच का काम रहेगा, वो आपको करना होता है। फाइल मैनेजमेंट मेनली आपको करना होता है, रजिस्टर मेंटेन करना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, फैक्स भेजना है, किसी को मेल करना है, लेटर की रिप्लाई करना है, तो वो सब काम आपको करना होता है। साथ ही साथ रिपोर्ट्स वगैरह भी कई बार आपको बनाने होते हैं। कंप्यूटर रिलेटेड वर्क भी आपको करना होता है, ये डिपेंड करता है ऑफिस में। अगर आपको जैसे कंप्यूटर रिलेटेड वर्क आता है, ठीक है, कंप्यूटर की आपको नॉलेज है, तो फिर आपको कंप्यूटर रिलेटेड काम दिया जाएगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है कंप्यूटर की तो आपसे फिर फाइल वर्क वगैरह कराया जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे अलग अलग काम आपको करने होते हैं। और साथ ही साथ विद इन बिल्डिंग आपको फाइल्स भी कैरी करनी होती है, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस आपको फाइल्स वगैरह लेकर जाना होता है। तो ये सारा काम एमटीएस के पोस्ट में आपको करना होता है। प्रमोशन की अगर बात करें तो एमटीएस के पोस्ट में 3 इयर्स वर्क करने के बाद आप बन जाते हो एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क। एंड एलडीसी के पोस्ट में 5 इयर्स वर्क करने के बाद आपकी प्रमोशन होती है, आप बन जाते हो अपर डिवीजन क्लर्क यानी कि यूडीसी। ओवरऑल अगर वर्कलोड की यहाँ बात करें तो देखिए यूडीसी एंड एमटीएस की जो पोस्ट है यहाँ पे वर्कलोड बहुत कम रहता है। अगर आप किसी जॉब से कंपेयर करोगे, जैसे बैंक की जॉब से अगर आप कंपेयर करोगे तो उसके कंपेरिजन में यहाँ वर्कलोड बहुत कम रहता है। पोस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे जो वैकेंसीज आती है ये रीजन वाइज आती है, तो आप डिसाइड कर सकते हो फॉर्म फिल करते समय कि आपको किस रीजन से फॉर्म फिल करना है एंड उसी रीजन में आपकी पोस्टिंग होती है, ठीक है। एंड उसके बाद कोशिश यही की जाती है कि जैसे अगर आपने अपने होम स्टेट से अप्लाई किया हुआ है, अपने होम रीजन से अप्लाई किया हुआ है, तो आपके होम टाउन के आसपास कहीं अगर ईएसआईसी की ऑफिस रहेगी तो चांसेस है कि वहीं पे आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। सबसे अच्छी बात ये रहती है कि यहाँ पे ट्रांसफर्स बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं होते हैं, ट्रांसफर्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप खुद से ट्रांसफर लेना चाहो तो फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज
आप एक जगह पे अगर आपकी पोस्टिंग हो गई है तो आप वहीं ज़्यादा समय तक रहते हो, तो स्टेबिलिटी यहाँ पे बहुत रहती है। और विद इन स्टेट ही आपकी ट्रांसफर होती है, विद इन रीजन ही आपकी ट्रांसफर होगी। इंटर रीजन ट्रांसफर के लिए भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल ट्रांसफर अगर आपको करना है, किसी दूसरे रीजन में कोई बंदा है वो आपका ट्रांसफर, उसके साथ आप करना चाहते हो ट्रांसफर, तो म्यूचुअल ट्रांसफर भी हो जाते हैं। और स्पाउस ग्राउंड के बेसिस पे भी ट्रांसफर होते हैं। अगर बात करें गर्ल्स के लिए कि ये जॉब गर्ल्स के लिए कैसी है, तो ये गर्ल्स के लिए भी वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑफिस रिलेटेड वर्क आपको करना होता है। मंडे टू फ्राइडे ही ऑफिस रहती है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। एंड नॉर्मली 9:30 टू 5 PM या 6 PM आपकी ऑफिस रहती है, बट 10 to 5 की आप समझ सकते हो कि जॉब यहाँ रहती है। बहुत ज़्यादा वर्कलोड, बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता है। और पोस्टिंग लोकेशंस भी काफ़ी अच्छे रहते हैं, ट्रांसफर्स कम होते हैं, तो ओवरऑल वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा रहता है। एंड गर्ल्स के लिए ये जॉब बहुत अच्छी है। वैकेंसीज की अगर बात करें तो देखिए, ईएसआईसी की तरफ से कुछ दिनों पहले ही एक डेटा रिलीज की गई थी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ मिनिस्ट्रियल नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ ईएसआईसी एक्सक्लूडिंग नर्सिंग पैरामेडिकल एंड मेडिकल पोस्ट एज ऑन 31 मार्च 2024। तो 31 मार्च 2024 तक कितनी वैकेंसी है वो इन्होंने शो किया हुआ है पोस्ट वाइज। तो मेनली जो हमारे लिए कंसर्न है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस की पोस्ट में आप देख सकते हो 3339 पोस्ट है टोटल, जिसमें से 1609 फील्ड है एंड 1730 वैकेंसीज है अभी एमटीएस के पोस्ट में। आप समझ ही सकते हो जब भी रिक्रूटमेंट होगी तो मास रिक्रूटमेंट होने वाली है। उसके बाद स्टेनोग्राफर के पोस्ट की बात करें तो टोटल 295 पोस्ट है, जिसमें से 124 ऑलरेडी फिल हो चुकी है। 171 पोस्ट पे वैकेंसीज है जो कि फिल की जाएगी। अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी की अगर आप देखोगे तो 6520 टोटल पोस्ट है, जिसमें से 4592 ऑलरेडी यूडीसी के पोस्ट में वर्क कर रहे हैं। 1928 वैकेंट पोस्ट है, तो इस पोस्ट के लिए 1928 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो टोटल अगर आप देखोगे कैलकुलेट करके यूडीसी एमटीएस एंड स्टेनो की पोस्ट को, तो लगभग 4000 के अप्रॉक्स वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी बहुत सारे रिटायरमेंट्स भी होंगे, प्रमोशंस होंगे, ट्रांसफर्स होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वैकेंसीज क्रिएट की जाएगी। जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ट्रांसफर्स का एंड प्रमोशंस का, उसके बाद वैकेंसीज रिलीज की जाएगी, देखी जाती है एंड उसके बाद फाइनली नोटिफिकेशन रिलीज की जाती है। इसकी जो पिछली नोटिफिकेशन थी ये 2021 में आई थी, 28 दिसंबर 2021 की नोटिफिकेशन रिलीज की गई थी। एंड उस टाइम ईएसआईसी यूडीसी एंड एमटीएस के पोस्ट को मिलाकर टोटल 4000 वैकेंसीज रिलीज की गई थी। इस टाइम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये जो प्रमोशन एंड ट्रांसफर का जो प्रोसेस है अगर जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो फिर दिसंबर या फिर नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में ही आपको इसकी वैकेंसीज, इसकी रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये थी ईएसआईसी यूडीसी एमटीएस एंड स्टेनो की रिक्रूटमेंट की रिगार्डिंग सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है इसके बारे में, अगर आपको और कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।